राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। गज लक्ष्मी व्रत का आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं कि 16 दिन तक गज लक्ष्मी महालक्ष्मी की पूजा हम सरल विधि से कैसे करेंगे, बिना कलश स्थापन किए बिना हम पूजा कैसे करेंगे, और सुबह शाम पूजा कैसे करना है, पूजा में क्या चढ़ाना है सरल विधि से। तो बिल्कुल सरल विधि से मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स कि सुबह की पूजा कैसे करेंगे, शाम की पूजा कैसे करेंगे, दोनों टाइम का पूजा हम किस प्रकार से करेंगे, माता का लक्ष्मी माता की पूजा किस प्रकार से करेंगे। तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर्वप्रथम देखिए, सुबह में जो है ना पूजा की चौकी लगाकर उस पर लाल रंग के कपड़े का आसन दे देंगे और जल का छिड़काव करके चौकी को हम शुद्ध कर लेंगे। अगर आप चाहे तो बिना चौकी लगाए हुए भी पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में भी आप इस विधि से पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। बिना चौकी लगाए हुए भी घर में जो लक्ष्मी माता रहती है ना घर के मंदिर में, उसमें भी आप माता का पूजा कर सकते हैं, गणेश जी का पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले चौकी लगाने के बाद जो है ना कपड़े का आसन देकर, अक्षत का आसन देकर हम गज लक्ष्मी माता को विराजित कर लेंगे और गणेश जी को विराजित कर लेंगे अक्षत का आसन देकर। उसके बाद चावल से हम अष्टदल कमल बना लेंगे दीपक प्रज्वलित करने के लिए। बिना कलश स्थापन किए हुए मैं पूजा आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेंड्स बिना कलश स्थापन किए इस तरह से पूजा कर सकते हैं, या फिर आप कलश स्थापन करना चाहते हैं तो आप कलश स्थापन भी करके पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर दीपक रखेंगे। दीपक देखिए, अगर घी हो तो घी से कर लीजिएगा, नहीं घी हो तो आप तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं फ्रेंड्स। और धातु का दीपक हो तो धातु का दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिएगा, नहीं तो आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी का पूजा कर लेंगे। जल का छींटे देकर या जल से छींटे देकर हम जो है ना गणेश जी को भाव स्नान करा लेंगे और लक्ष्मी माता को। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है तो गणेश जी की सबसे पहले पूजा कर लेंगे। वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर लेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे, दुर्वा अर्पित कर लेंगे। जिस भी कलर का फूल हो, फूल माला हो, वो गणेश जी को आप समर्पित कर लीजिएगा। उसका लक्ष्मी माता को आप एक चुनरी चढ़ा लीजिएगा। बिल्कुल सरल विधि में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगर चुनरी नहीं हो आपके पास तो आप वस्त्र के रूप में कलावा भी अर्पित कर सकते हैं, ठीक है, और चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद गज लक्ष्मी में हाथी जो होता है ना उसी को गज बोला जाता है। तो आप उस दिन जो है ना हाथी का पूजा जरूर कीजिएगा। जो लक्ष्मी माता के साथ में हाथी का भी पूजा किया जाता है, तो हाथी को भी हम तिलक कर लेंगे, गज महाराज को भी हम पूजा कर लेंगे, तिलक कर लेंगे रोली से, और लक्ष्मी माता को हम सिंदूर लगा लेंगे। लक्ष्मी माता का चरण का भी पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा रोली से तिलक करके। उसके बाद लक्ष्मी माता को पुष्प अर्पित कर लीजिएगा। जिस भी कलर का फूल माला हो आप चढ़ा लीजिएगा। अगर लाल रंग का फूल मिल जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो देखिए जिस भी कलर का वो फूल चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद देखिए लक्ष्मी माता को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। अगर पूरे 16 श्रृंगार नहीं हो तो कोई भी एक श्रृंगार आप 16 की संख्या में चढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि चूड़ी आप जो है ना 16 की संख्या में चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। सरल विधि से 16 चूड़ियाँ चढ़ा लीजिएगा, और उसके अलावा आप सिंदूर, अलता, बिंदी, नेल पेंट, मेहंदी जो हो आपके पास चढ़ा लीजिएगा। और एक चीज़ आप 16 जो है ना 16 चूड़ी चढ़ा लीजिएगा 16 श्रृंगार के। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप चढ़ा लीजिएगा। और एक मिट्टी का कलश लीजिएगा छोटा सा, और उसमें आप चावल भर लीजिएगा। उसमें आप लक्ष्मी माँ का कोई भी चीज, मतलब लक्ष्मी माँ का तो बहुत सारे नाम हैं, तो कोई भी लक्ष्मी माता का नाम आप उस पर लिख दीजिएगा। जैसे मैं श्री लिखी हूँ, श्री लक्ष्मी माता का नाम है। आप लक्ष्मी माता भी लिख सकते हैं, ठीक है, महालक्ष्मी भी लिख सकते हैं। उसमें जो है चावल से भर लीजिएगा। उसके बाद 16 सिक्का उसमें आपको भरना है, ठीक है। गिन के 16 सिक्का भर लीजिएगा। आप चावल की जगह गेहूं भी भर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है ना कि ये भर के जो है ना 16 दिन तक माता के चौकी के पास रखा जाएगा, या आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी माता के पास भर के रखिएगा। इससे क्या होता है कि घर में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं रहती है,
ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए से ये भर के रखा जाता है लक्ष्मी माता के पास। उसके बाद 1 लोटा में जल भर के आप सबसे पहले जल का भोग लगा लीजिएगा। उसके बाद जो भी फल हो आपके पास उसका भोग लगा लीजिएगा। देखिए 16 दिन तक माता की पूजा की जाती है, तो इसमें 16 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। तो 16 की संख्या में आप जो है ना कोई फल का भी भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, बतासा का भी भोग लगा सकते हैं, कोई फल मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। तो बतासा का मैं लगा रही हूँ, बतासा जैसे 16 गिन के आप चढ़ा लीजिए। ठीक है, एक सुबह शाम 2 टाइम पूजा किया जाता है। ठीक है, तो एक टाइम तो कम से कम आपको 16 की संख्या में चढ़ाना है। उसके बाद शहद का भोग लगा लीजिएगा। लक्ष्मी माता को शहद बेहद पसंद है, और शहद चढ़ाने से ऐसा माना जाता है कि शहद अगर हम चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा मिठास बना रहता है। उसके बाद पान हम चढ़ाएंगे, पान पर लौंग, इलायची और बतासा रखकर माता को चढ़ाएंगे, और गणेश जी को भी चढ़ाएंगे। इस तरह से आप चाहे तो मार्केट से मीठा पान लाकर भी आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा। दक्षिणा रखने से पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। अगर इत्र हो तो आप इत्र भी जरूर लगा लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इत्र हो तो इत्र लगा लीजिएगा। देखिए, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसलिए कि माता भाव की भूखी होती है। बस जो भी कीजिए सच्चे दिल से कीजिए, प्रेम से कीजिए। लक्ष्मी माता का स्वागत 16 दिन तक आप प्रेम से पूजा कीजिए। घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी फ्रेंड्स। धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर, कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा। कथा पढ़ने के बाद हाथ वाला पुष्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती कर लीजिएगा आरती गाते हुए। उसके बाद लक्ष्मी माता की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। अगर कपूर नहीं हो तो आप दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ फ्रेंड्स। आचमनी कर लीजिएगा। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर 3 बार हाथ को घुमाते हुए आचमनी कर लीजिएगा। उसके बाद माता से सर्वप्रथम क्षमा याचना कीजिएगा कि अगर हमारी पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो माँ, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, और हमारी पूजा ये प्रेम पूर्वक स्वीकार करो माँ। सब चीज़ आपका ही दिया हुआ माँ, जो भी था बस आपका ही दिया हुआ आपको मैं चढ़ा रही हूँ। इस तरह से बोलते हुए, प्रार्थना करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है वो माता से कहिएगा। इस तरह से पूजा ना आप सुबह में कर लीजिएगा, और शाम में सिर्फ आपको पुष्प वगैरह हटाकर और जो भोग प्रसाद सुबह में लगाइएगा, चढ़ाइएगा, वो पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। शाम में सिर्फ पुष्प हटाना है, श्रृंगार की सामग्री वगैरह नहीं हटाना है। दीपक प्रज्वलित करके आप आरती कर लीजिएगा, भोग लगा लीजिएगा। शाम के समय भोग लगाकर आरती कर लीजिएगा। ठीक है, और चौकी पर से जो माता की तस्वीर है ये सब बिल्कुल भी नहीं हटाना है। श्रृंगार की सामग्री भी नहीं हटाना है। कलश में जो भर के रखिएगा चावल पैसा, वो भी नहीं हटाना है। आप पान चाहे तो पान हटा सकते हैं, और जो भोग प्रसाद है वो सारा हटाकर आप भोग फिर से लगा लीजिएगा, और दीपक प्रज्वलित करके शाम में आरती कर लीजिएगा। शाम में आप अगर कोशिश कीजिएगा, अगर हो सके तो घर में कुछ मीठा बनाकर 16 दिन तक आप माता को भोग लगाइएगा। कुछ भी अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जो भी मीठा आप बना सकते हैं। खीर हुआ, हलवा हुआ। खीर माता को विशेष रूप से पसंद है, दूध से बना हुआ खीर। तो अगर हो सके तो आप खीर बना के भोग लगा लीजिएगा। नहीं तो आप कुछ भी मिठाई में भोग लगा सकते हैं। सिर्फ शुक्रवार के दिन आप जो है ना खीर लगा लीजिएगा। खीर का भोग लगा लीजिएगा शुक्रवार के दिन, इसलिए कि शुक्रवार लक्ष्मी माता का खास दिन होता है। तो अगर आप डेली नहीं बनाकर भोग लगा सकते हैं तो शुक्रवार के दिन आप जो है ना खीर बनाकर भोग जरूर लगा लीजिएगा, एक टाइम, या तो सुबह या तो शाम। तो इस प्रकार से आप जो है ना सुबह शाम की पूजा कर सकते हैं। 16 दिन तक चौकी को नहीं हटाना है। चौकी किस प्रकार से हटाना है उसका भी वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में लक्ष्मी माता की जयकारा लगाइएगा। जय लक्ष्मी माँ।